हाय गाइस। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है? जॉनी हियर। दोस्तों, आपको याद होगा, पता नहीं कितनों को याद होगा, अकबर बीरबल की एक छोटी सी कहानी है, किस्सा है कि अकबर ने पूछा सबसे सबसे प्यारी चीज़ क्या है इंसान के लिए। तो किसी ने सोना बताया, किसी ने चांदी बताया, किसी ने अप्सराएं बताई, किसी ने स्वादिष्ट खाना व्यंजन बताए, गिनाए। फिर बीरबल की बारी आई, उससे पूछा भाई क्या है सबसे प्यारी चीज़ इंसान के लिए, क्या है? बीरबल ने कहा, जहाँपना, सबसे प्यारी चीज़ इंसान के लिए है नींद, सोना। कि इंसान अपनी सारी धन दौलत, सारे ऐशो आराम, सब कुछ छोड़ के, चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे राजा हो, सोने चला जाता है। और जब उसे सोना होता है दिन में एक बार, तब उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो आप देखेंगे कि आजकल के ज़माने में हम लोग बहुत तारीफ़ करते हैं उनकी जो कम सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, काम करते हैं। और काफ़ी हद तक ये ठीक है। आप आलसी हुए तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप खुद के लिए अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आजकल के ज़माने में हम उसे एक एक्सट्रीम में ले गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो हम क्या एक्सट्रीम में ले गए हैं उस चीज़ को, और क्यों ये नुकसान कर सकती है हमें ये चीज़। तो एक्सट्रीम में हम ये ले गए हैं कि आपको मैं, चलो शुरुआत में आपको बताता हूँ, इससे करता हूँ कि ये काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें जो हैं इस वीडियो में, वो बेस्ड है, एक बुक पढ़ी है मैंने, वाई वी स्लीप। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसकी जो 2 मेन चीज़ें हैं मैं आपको आज यहाँ बताऊँगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहली तो चीज़ वो ये है कि कोई कहता है कितने घंटे दिन में सोना ज़रूरी है। कोई कहता है 8 घंटे, कोई कहता है 6 घंटे इनफ है, कोई कहता है टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किस समय सो रहे हो और किस समय उठ रहे हो उस पर फ़र्क पड़ता है। तो ये कोई बताता नहीं है कि इसमें से क्या चीज़ जो है सही है। ये देखिए, यहाँ पे ये बहुत अच्छा एक स्पॉट है जहाँ पे थोड़ी छाएँ हैं। यहाँ पे मैं आपको अपना व्यू भी दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। और तो उसको समझाने के लिए कि कौन सा सही समय है सोने का, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। पहली तो है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होती है कि आपकी जो बॉडी है उसकी एक बायोलॉजिकल साइकिल है, डेली बायोलॉजिकल साइकिल, कि उसकी जो उस साइकिल का जो स्टार्टिंग और एंड है डेली, वो सूरज पे डिपेंड करता है। तो हम एवोल्यूशनरी देखें तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो हमारा जो कॉमन चीज़ है सब जीव जंतुओं में और पौधों में भी, पौधों को सोचें अगर आप, सबसे ज़रूरी उनके लिए जो चीज़ें हैं वो हैं सूरज और पानी। इसलिए हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल है डेली, जो नींद की है, इसको क्या सर्केडियन रिदम, वो सूरज पे डिपेंड करती है। तो सनसेट होने के बाद 8, 9, 10 जो भी कन्वीनियंट समय हो, अगर आप सोते हैं, आपकी बॉडी डिज़ाइंड है उस टाइम स्विच ऑफ होने के लिए और फिर सूरज निकलने से जस्ट पहले उठने के लिए। तो करीब करीब 10 से लेके अगर आप 6 भी माने तो 8 घंटे हो गए। तो ये एक रिदम आपकी बॉडी में सेट की हुई है, प्रोग्राम एक सेट किया हुआ है जो बस है, इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप रात भर नहीं सोएं और फिर दिन में आप भले ही 12 घंटे सोएं,
फिर भी आपको एक बॉडी में थकान महसूस होगी बॉडी को, क्योंकि वो जो रिदम है, जो साइकिल है, उसके अगेंस्ट है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है एडिनोसिन केमिकल होता है। वो केमिकल रेगुलेट करता है कि कब आपको सोना है। तो जब आप जग रहे होते हैं तो वो केमिकल आपकी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है, और जब आपको जगते हुए हो जाते हैं लेट्स से 15-16 घंटे, तो बॉडी को नींद आती है। ये देखिए एक और अच्छा स्पॉट है यहाँ पे, काफ़ी खाली है आज ये, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है कोविड-19 का इशू। तो एडिनोसिन जो है वो, जैसे अगर आपकी सुबह उठे सो के, उस समय एडिनोसिन समझ लीजिए 0 है। जैसे जैसे आप दिन में जगे रहेंगे वैसे वैसे वो एडिनोसिन ऐड होता रहेगा। और सपोज़ कीजिए आप दिन में सो गए, जैसे आप सोएंगे कुछ मात्रा में वो एडिनोसिन बॉडी कंज्यूम करना शुरू कर देगी। तो अगर आपकी बॉडी में इनफ एडिनोसिन नहीं हुआ तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आने के लिए वो केमिकल का एक लेवल होना ज़रूरी है, ताकि सोते टाइम वो आपकी नींद को एक तरह से वो पावर कर सके। ठीक है, तो ये कंसेप्ट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये इसमें गौर करने वाली बात ये है कि सर्केडियन रिदम और एडिनोसिन दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब इन दो चीज़ों को समझ के हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जितना हो सके आप 10 से 6 के बीच में सोइए, और जितना हो सके आप दिन में बार बार सोने की बजाय एक बार सोइए, उससे गहरी नींद आएगी आपको। अच्छा, अब दूसरा पार्ट जो इस वीडियो का है वो है कि नींद के समय होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों में बहुत लोगों को पता होगा कि एक होती है शैलो स्लीप और एक होती है डीप स्लीप। इसको REM स्लीप और नॉन REM स्लीप कहते हैं। तो शैलो स्लीप जो होती है, जब आप जस्ट सोते हैं, समझ लीजिए आप 10 साढ़े 10 सोए, आपको साइकिल्स में आती है, ये साइकिल्स में होती है। तो पहले शैलो स्लीप होगी, फिर डीप स्लीप होगी, शैलो स्लीप होगी, डीप स्लीप होगी, ऐसी 3-4 बार होगा पूरी रात। तो शुरुआत में जो शैलो स्लीप है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो शुरू में आपकी नींद कच्ची होती है, शैलो स्लीप। और डीप स्लीप बहुत कम मात्रा में होती है, लेट्स से आधा घंटा। जैसे जैसे सेकेंड साइकिल शुरू होती है, शैलो स्लीप थोड़ी कम हो जाती है, डीप स्लीप बढ़ जाती है। सुबह तक आते आते शैलो स्लीप बहुत कम होती है और डीप स्लीप बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप ने पूरी तरह से अपनी नींद पूरी नहीं की, मतलब कि आप समय से समझ लीजिए आपको 7 घंटे सोना था और आप 6 घंटे ही सोए, तो आपने जो 1 घंटा जो मिस किया, अनफॉर्चुनेटली वो सबसे ज़रूरी टाइम था, क्योंकि वो डीप स्लीप का टाइम था। तो डीप स्लीप बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि डीप स्लीप में क्या होता है कि उस समय आपको पहचान ही है कि आपके उसमें सपने आते हैं। अगर आपको बिल्कुल सपने याद नहीं रह रहे, सपने आ नहीं रहे, आपको आ रहे होंगे बट याद नहीं रह रहे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको डीप स्लीप हो रही है नॉर्मल, तो आपको कुछ तो सपने याद होने चाहिए। लेट्स से महीने में 7-8 रातें ऐसी होनी चाहिए जिसमें सपने आपको कुछ याद हैं कि हाँ भाई सपने आए थे। ये सपने डीप स्लीप में आते हैं, और अगर सपने नहीं आ रहे आपको, मतलब कि डीप स्लीप उतनी आपको नहीं मिल रही है। तो अब ये है कि डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डीप स्लीप में क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस जो है, सबसे ज़्यादा उसका जो वेयर एंड टेयर होता है उसकी रिपेयरिंग होती है, और आपका जो दिमाग है, कॉन्शियस दिमाग, जो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपके सर के आगे की तरफ, और आपका सबकॉन्शियस जो होता है, जो कि एमिगडाला है आपका, लिजर्ड ब्रेन कहते हैं उसको, रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं,
वो आपके सर के पीछे की तरफ है, नेक और सर का जो जॉइंट है वहाँ पे छोटा सा है। तो डीप स्लीप में क्या होता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सर के आगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में कम्युनिकेशन होता है, रेज निकलती हैं, सिग्नल्स निकलते हैं, और ये रैट्स में पाया गया है और सब जगह सब लोगों में होता है ये। तो अब ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होता है इससे आपका जो है आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इतना अभी तक पता नहीं चला है साइंस को, जहाँ तक मेरी नज़र है, कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से ये इतना ज़रूरी है। ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है एज सच, लेकिन इतना कह देना काफ़ी है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक इतना ही पता है रिसर्च में कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है, डीप स्लीप लेना आपका बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको मैं ये बताऊंगा कि भाई फाइनली कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, मैं क्या आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ये कि पहले मैं बहुत कम सोया करता था, मुझे बहुत शान महसूस होती थी कि मैं कम सो रहा हूँ, 6 घंटे सो रहा हूँ, और मैं काफ़ी कुंडलिनी योगा मेडिटेशन करता हूँ, तो 1-2 घंटे आपकी नॉर्मल जो नींद है कम हो जाएगी, इन द सेंस दैट आपको जो 8 घंटे लगते थे अपनी बॉडी को रिपेयर करने में वो 6 से 7 घंटे में हो जाएगा, विच इज़ फाइन, वो अच्छी बात है और वो मैं मानता हूँ ऐसा होता है। लेकिन फिर भी आपकी बॉडी को पता है कि आपको कितना सोना है। तो आजकल मैं अलार्म लगाता ही नहीं हूँ सुबह उठने के लिए, अनलेस कि सुबह मुझे कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग है या फिर काम है, तो फिर अलग बात है। लेकिन अदरवाइज़ मैं अलार्म नहीं लगाता हूँ। उससे क्या है कि जब बॉडी की नींद पूरी हो जाती है, डीप स्लीप जो फाइनल साइकिल ख़त्म हो जाती है, तो बॉडी अपने आप उठ जाएगी, आप जग हो जाएंगे और फिर आप उठ जाइए। ध्यान रखने की बात यह है कि एक बार आपकी आँख खुल गई तो आलस मत कीजिए, उठ जाइए, क्योंकि वो जो लास्ट का जो आलस वाला आधा पौन 1 घंटा होता है, मैं भी करता हूँ, उसमें मैं भी कल्प्रिट हूँ, वो ज़्यादा किसी काम का नहीं है। डीप स्लीप आपको आएगी नहीं, और अगर सुबह हो गई है तो सर्केडियन रिदम हो गई है तो वो अवॉइड कीजिए। लेकिन मैं पर्सनली अलार्म लगाता नहीं हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ से आपके लिए बैठे हो, इनकेस आपकी रोज़ सुबह ज़रूरी मीटिंग्स हैं तो अलग बात है। और आप कोशिश कीजिए कि आप जो है रात को 10 से 6 के बीच में जो 8 घंटे होते हैं, 6 से 7 घंटे कम से कम आपको सोना ज़रूरी है। और अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कीजिए और पता कीजिए कि आपकी बॉडी को कितना सोना ज़रूरी है जिससे आप दिन भर फ्रेश फील करते हैं। लिटमस टेस्ट ये है कि अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी हो गई है तो आपको फिर दिन में कभी नींद आएगी ही नहीं। आलस आ सकता है, फूड कोमा हो सकता है खाने के बाद, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपने निकाल लिया वो फूड कोमा तो उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, फ्रेश फील होगा। तो ये एक टेस्ट है उसका कि आपको पता चलने के लिए भाई नींद आपकी पूरी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। मेरी हाइक भी वो पूरी हो गई है, वहाँ एंड में पहुँच गया था मैं, और अब मैं वापस जा रहा हूँ इस हाइक की बिगनिंग के लिए। तो इस वीडियो में मुझे आपको बस इतना ही कहना है। सो गुड नाइट एंड गुड लक।